बोल जनता बोल के आज के विशेष एपिसोड में हम अभी चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास डीआरएम ऑफिस के सामने खड़े हैं और यहाँ पर चक्रधरपुर रेल मंडल के जो सोनवा और गोइलकेरा में कोरोना के बाद जो ट्रेनों का स्टॉपेज, जो भी ट्रेन वहाँ रुकती थी उसका स्टॉपेज हटा दिया गया है। उसको लेकर रेल ठहराव जन आंदोलन उस क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। आज यहाँ करीब 400 से 500 की संख्या में डीआरएम को मांग पत्र सौंपने आए थे वहाँ के ग्रामीण जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ, कि वहाँ पर फिर से जो भी ट्रेनें हमारी रुकती थी उनका स्टॉपेज दिया जाए। अभी सीधे उन लोगों से हम बात करते हैं। ये कि आपकी क्या मांगे हैं उस क्षेत्र की, जैसे ट्रेन ठहराव को लेकर क्या क्या जैसे समस्या आ रही है लोगों को, या आप लोगों का जो वार्ता हुआ डीआरएम साहब के साथ उसके बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में जब कोरोना काल नहीं थी तो उस रूट में सभी ट्रेनें चलती थी, जिसके कारण सभी लोग उस ट्रेन का भरपूर उपयोग करते थे। व्यापारी वर्ग अपना व्यापार करने के लिए, जो बच्चे दूर दराज में पढ़ते थे वो सभी उन सवारी गाड़ियों से चलते थे और अपनी शिक्षा पूरी करते थे। और जो क्षेत्र के लोगों को जब बड़े बड़े बीमार हो जाते थे वो लोग अपने स्वास्थ्य जांच करने के लिए, इलाज कराने के लिए राउरकेला जाते थे और टाटा जाते थे। लेकिन जब से ट्रेनें बंद हुई है तब से ये सारा सिस्टम जो बंद हो गया है, जिसके कारण उस क्षेत्र के लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, एक तो हमारा क्षेत्र माओवादी से घिरा हुआ है। उस क्षेत्र को सरकार का कर्तव्य है कि विकास करना उस क्षेत्र का, लेकिन ट्रेनें बंद करके उस क्षेत्र को विकास से कोसों दूर कर दें। और विकास का सबसे पहला मापदंड क्या है? शिक्षा। शिक्षा से लोग वंचित हो जा रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। यही मांग, सारे मांगों को लेकर के आज हम लोग डीआरएम साहब के पास आए थे। डीआरएम साहब के साथ बात करने में ऐसा प्रतीत हुआ कि बातचीत सकारात्मक रहा, लेकिन रिजल्ट 4 तारीख के पहले पता चल जाएगा। यदि हमारी बातों को नहीं माने जाएगी, हमारी बातों को सुनी नहीं जाएगी, तो हम विवश हैं लोगों की आवाज को ऊपर उठाने के लिए, उनकी मांगों के समर्थन में या उनकी मांगों को मनवाने के लिए नहीं चाहते हुए भी हमको रेल रोकना पड़ेगा। और ये हमने 4 तारीख का डेडलाइन तय किया है। मेरल जी, आप लोगों ने वहाँ पर पहले भी इस मांग को लेकर आंदोलन किया है। उस समय रेलवे द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन रेलवे का आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ। तो आगे क्या रणनीति है? आगे यही रणनीति है कि अगर अभी जैसा हम लोग को डीआरएम साहब ने जो मैंने समय दिए हैं, जैसा हम लोग 50,000 जनताओं का सिग्नेचर करके आवेदन जो दिए हैं, इसमें अगर उनको लगता है कि हम लोग गाड़ी पहले रुकती थी उसको रुकवा दे, तो हम लोग आगे का जो हम लोग जन आंदोलन जो करना चाह रहे हैं वो हम लोग का रुक जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो इसमें हम लोग का जो विराट रूप से जन आंदोलन शुरू करेंगे, फिर से दोबारा चालू करेंगे। वहाँ जैसे कौन कौन सी ट्रेन रुकती थी पहले? अभी जैसे डाउन में हमारा टाटा एलएपी, कुर्ला, हावड़ा और आपका इस्पात एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस और उसके बाद पटना 4 जोड़ी गाड़ी, सभी ट्रेनों का स्टॉपेज थी। तो अब वही ट्रेन, सभी ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए फिर से, हम लोग का यही मांग है। हम लोग का नया मांग नहीं है। क्षेत्र की क्या समस्या हो रही है ट्रेन स्टॉपेज नहीं होने पे, वो बताएंगे। मैडम आप बताइए, आप भी जैसे उस क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र कई ऐसे हैं जो काफी 40-50 किलोमीटर दूरी तय करके भी वहाँ ट्रेन पकड़ने आते थे, तो उन लोगों को क्या समस्या आ रही है आपके क्षेत्र में? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अधिकतर तो हमारे शिक्षा का बारे में बहुत ही, हमारे जो विद्यार्थी हैं पढ़ने जाते हैं, आपका मनहरपुर जाते हैं या कि गोलकेरा जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी असुविधा हो रही है। अगर पुनः अगर ये जो जितना भी ट्रेन जो चलती थी, अगर पुनः उसको किया जाए, चलाया जाए, तो हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधा भी होगी। और उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी उसमें जो मरीज हैं हमारे क्षेत्र में, जैसे कि कुछ मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उसमें हम लोग इलाज कराने के लिए गोलकेरा जाते हैं या मनहरपुर जाते हैं या राउरकेला जाते हैं। उसमें भी हमारे काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत सा ऐसे पेशेंट मेरा आंखों सामने हम देखा हुआ है कि बहुत सा आंखों सामने डेथ भी हो गया है, क्योंकि हमारे अगर ये सुविधा होती ट्रेनों का तो शायद वो जीवन को हम बचा सकते थे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ट्रेन नहीं चलने के वजह से हमारे काफ़ी नुकसान भी हो रही है, जैसे शिक्षा से लेकर के, एक स्वास्थ्य से लेकर के, एक हमारे व्यापार से लेकर के काफ़ी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नुकसान हुए हैं। बस महीना फाइनली आप ये बताइए कि जो भी वार्ता हुआ डीआरएम सर से क्या आश्वासन मिला? आज जो हमारी वार्ता हुई डीआरएम सर से हम लोग जाके मिले और 11 प्रतिनिधि हम लोग जाके मिले, जिसमें डीआरएम सर का साफ साफ आश्वासन है
कि हम लोग पहले से भी जब आप लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया, ग्राम सभा करना स्टार्ट किया, हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला आईवी के थ्रू, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ट्रेनों का ठहराव करवाया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि कौन सी ट्रेन आपको चाहिए। दैट मीन्स कि वो नहीं चाहते कि सारे ट्रेन हम लोग का एज इट इज ठहराव हो जो पहले यहाँ पर स्टॉपेज था। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा आशंका है कि क्या होगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी मेमोरेंडम दिया है 50,000 लोगों के साथ। साफ साफ इसमें मेंशन है कि जो भी ट्रेन चल रही थी एज इट इज ये ट्रेन हमारा स्टॉपेज वहाँ पर होना चाहिए। जो भी स्टेशन को लेके हमारा मांग है, सोनवा, गोलकरा, टूनिया, पोसेता और लोटा पहाड़, अगर नहीं होता है तो पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम के तहत 4 सितंबर को हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे और मल्टीपल जगह पर करेंगे, सारे स्टेशनों में करेंगे। ठीक है, और आश्वासन तो मिला है कि हो जाएगा, पर देखते हैं। बताइए कि सोनवा में कितनी जोड़ी जैसे एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव पहले होती थी और किसको हटा दिया गया है? हाँ, इसमें से पहले तो कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। ठीक है, पहले कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। अभी एक ट्रेन का ठहराव, पहले कोरोना से पहले कितनी जोड़ी? पहले 4 जोड़ी ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव था। हाँ, 4 एक्सप्रेस का, जिसमें इस्पात भी था, टाटा पटना था, पैसेंजर था, डीएमओ था। ठीक है, ये 4 ट्रेन यहाँ पर रुकती थी। साउथ बिहार भी था। हाँ, साउथ बिहार भी था। इस हमारे यहाँ अभी सिर्फ एक ट्रेन चल रही है, और अभी सुनने में आया है कि 25 अगस्त से आपका पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट होगी। लेकिन उसका टाइमिंग ऐसे है कि हमारे लिए यूजलेस है। वो रात के 11 बजे इधर से जाएगी, उधर 2 बजे से आएगी। हमारी जनता 7 बजे 8 बजे सो जाती है, हमारे जंगल की जनता। तो इसीलिए हमारे लिए ये यूजलेस है उस ट्रेन का चलना और नहीं चलना। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि कोरोना से पहले जो पूर्ववर्त जैसे ट्रेन ठहराव हो रहा था वैसे ही ठहराव एज इट इज सारे ट्रेन का होना चाहिए। कोई भी ट्रेन की अगर कटौती की गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जो आंदोलन हम लोग का आंदोलनरत है, 4 सितंबर को हम लोग अनिश्चित काल के लिए स्टॉप करेंगे। और इसमें हम लोग नहीं चाहते हैं कि ना रेलवे को नुकसान हो, ना आम जनता को हो। इसीलिए हम लोग ने संवैधानिक दायरे में 50,000 लोगों का सिग्नेचर सबमिट कर दिया है मेमोरेंडम। अब हमारे हैंड में कुछ नहीं है, अब सरकार के हैंड में है और डीआरएम सर के हैंड में है। अब डीआरएम सर समझे और सरकार समझे। हमने अपना काम संवैधानिक दायरे में जैसे बोला गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, वैसे हम लोगों ने किया। अब रेलवे समझे और सरकार समझे। कितने आबादी का समर्थन है? बारिश की वजह से हम लोग सारे गांव में प्रॉपरली नहीं जा पाए, फिर भी बरसाती पहन के हमारे टीम ने सिग्नेचर करवाया है और करीब 60-70 हज़ार लोगों का सिग्नेचर अभी हो चुका है। उसका मतलब हम समझते हैं कि 60-70 हज़ार लोगों का सीधा समर्थन है। इसके अलावे तीनों प्रखंड में, ठीक है, सोनवा, गुदड़ी और आनंदपुर और आपका गोलकरा, ये चारों प्रखंड के पूरी जनता, एक प्रखंड में लगभग कुल 100 गांव हैं, तो समझ लीजिए 400 गांव का सीधा समर्थन है। 400 गांव में अगर 700-800 करके पॉपुलेशन है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, सीधे 2 लाख लोगों का सीधा यहाँ पर समर्थन है हम लोग का 4 प्रखंड में। अभी हम लोग सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। हम लोगों ने अपना पॉकेट का पैसा खर्च करके सारा कुछ इंतजाम, हमने कोई कलेक्शन नहीं किया, किसी से कुछ नहीं किया। सब हमारे जो साथी लोग हैं अपना पॉकेट से पैसा लगा के हम लोगों ने 50,000 लोगों का सिग्नेचर करवाया। सिर्फ एक फाइल बनाने में 4,000 रुपये का खर्चा आया है। एक और भी खर्चे हैं जो हम लोग नहीं बता सकते हैं, और हम लोगों ने किसी से कोई मदद नहीं लिया है। डीआरएम के अलावे और कहाँ ये मांग पत्र? हम लोग डीआरएम सर के अलावे जो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है उसके जो हमारे जीएम मैडम हैं, और गार्डन रिच कोलकाता में जाके हम लोग मैडम को भी पारंपरिक वेशभूषा में हम लोग जाएंगे कोलकाता। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब हम लोग का जो आदिवासी कल्चर है, मूलवासी कल्चर है, वो हम लोग ड्रेसअप होके वैसे ही हम लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ हम लोग जनप्रतिनिधि जाएंगे और मैडम को देंगे मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के। और एक कॉपी हम लोगों ने प्रतिलिपि भी इसमें मेंशन किया है। प्रतिलिपि सेंट्रल मिनिस्टर को भी हम लोगों ने दिया है, रेल मिनिस्ट्री दिल्ली को भी हम लोगों ने डीआरएम सर के थ्रू भिजवाया है, जीएम मैडम को भी भिजवाया है। लेकिन हम लोग जनता के तरफ से हम लोग तीनों जगह पर देंगे। डीआरएम सर को दे दिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे की जीएम मैडम को देंगे, फिर रेल मिनिस्ट्री दिल्ली में भी हम लोग जाके देंगे। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, कुछ छात्र हैं, उन्हें क्या समस्या हो रही है वहाँ ट्रेन स्टॉपेज नहीं होने से, ये हम जानते हैं। आप बताइए, आप को क्या क्या समस्या होती है, जिससे आप कहाँ पढ़ाई करते हैं या आने जाने में क्या समस्या हो रही है? पहले जब कोरोना काल के पहले यहाँ जेएलएन कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब से ट्रेन यहाँ नहीं चलती है तब से हम लोग को बहुत असुविधा होता है, या तो कॉलेज आने में या तो कंपटीशन तैयारी करने में। पहले जब कोरोना काल से पहले वहाँ पर कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस से हम लोग सुबह में आते थे, खाली पेट में आते थे,
और भोजन किए बिना ही हम लोग अपना तैयारी वारी भी कर करके हम लोग रिटर्न जाते थे। और अभी जो कोरोना काल के बाद सरकार ने जितना भी ट्रेन को बंद किया है, जो कि आम जनता जो गरीबी से जो गुजर बसर कर रहे हैं, वो लोग आमदनी देने के लिए भी सक्षम नहीं है, जो कि एक गरीब को 100 रुपया देने में भी बहुत तकलीफ होता है। अगर यहाँ के जनताओं के साथ जब सीकेपी डिवीजन के जनताओं के साथ अगर अच्छा से व्यवहार कर रहा है, तो सोनवा और गोइलकेरा लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। रॉ मटेरियल जब सरकार जब ले रहा है यहाँ से, तो वहाँ के स्टूडेंट या तो व्यापार या तो जो मरीज है बहुत असुविधा हो रहा है। जब कोरोना काल के पहले कोई भी मरीज या तो भुवनेश्वर हो या कटक जाने के लिए कोई भी ट्रेन के लिए असुविधा नहीं होता था, लेकिन आज के जो कोरोना काल के बाद में यहाँ का ट्रेन का जो रोकथाम को हटा दिया है, जिससे बहुत तकलीफ हो रहा है। कोई अगर मरीज को अगर हम इलाज के लिए ले जा रहे हैं तो टाटा जाने के लिए भी सक्षम नहीं है, सोनवा तक आने के लिए भी, सोनवा से गोइलकेरा आने तक के लिए भी 150 रुपया तक के लिए उसको वाहन करना पड़ता है, जो कि एक गरीब बच्चा वो दे नहीं पाएगा। तो रेल ठहराव जन आंदोलन के तहत यहाँ जो ग्रामीण यहाँ चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में डीआरएम से वार्ता करने आए थे, उन्हें मांग पत्र सौंपने आए थे। उनकी मांग ये है कि सोनवा और गोइलकेरा स्टेशन के अलावा उस क्षेत्र में जो भी छोटे स्टेशन हैं, उनमें पहले जो ट्रेनों का ठहराव होता था, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव जो पहले होता था, जिससे हर आम नागरिक को, हर स्टूडेंट को सुविधा होता था, वो फिर से पुनः बहाल किया जाए। उन ट्रेनों का ठहराव की पुनः मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ इन ट्रेनों का ठहराव हटा दिए जाने से हर वर्ग के लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। बड़े शहरों में लोगों को इलाज के लिए जाने में समस्या हो रही है। जो भी छात्र विद्यार्थी जो बाहर पढ़ाई के लिए जाते थे, उन्हें समस्या हो रही है। व्यवसायी वर्ग के लोगों को भी समस्या हो रही है। तो सभी वर्ग के लोगों की एक ही मांग है कि जो भी ट्रेन वहाँ पर ठहराव होता था जिन ट्रेनों का, उन्हें पुनः बहाल कर दिया जाए। और इसके साथ ही लोगों का ये चेतावनी भी, लोगों का ये मांग भी है, एक चेतावनी भी दिया गया है रेल ठहराव जन आंदोलन के लोगों के द्वारा कि आगामी 4 सितंबर तक उनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती है, उन स्टेशनों में एक्सप्रेस और जो भी ट्रेनें रुकती थी, ठहराव जिनका भी होता था, वो ठहराव अगर नहीं होता है तो आगामी 4 सितंबर को रेल ठहराव जन आंदोलन के तहत उस क्षेत्र के सोनवा और गोइलकेरा प्रखंड के सैकड़ों गांवों के लोग सोनवा, गोइलकेरा आदि स्टेशनों में अनिश्चित काल के लिए रेल चक्का जाम आंदोलन करेंगे। अब ये देखना है कि रेल प्रशासन उनकी मांगों पर क्या विचार करता है और आगे उनके आवागमन की सुविधा को देखते हुए वो उनकी मांगों पर क्या विचार करता है, ठहराव देता है या नहीं देता है। अगर रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों का ठहराव पर कोई पॉजिटिव विचार किया जाता है तो लोग शांत होंगे, अन्यथा वहां पर रेल ठहराव की स्थिति आएगी। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 11 भारत, चक्रधरपुर। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।